हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में अपन जो ठोस अवस्था है उस ठोस अवस्था के अंदर जो संकुलन होता है उस संकुलन के रेस्पेक्टिव अपन डिस्कस करेंगे। संकुलन होता क्या है? जनरली जो अवयवी कण होते हैं उन अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है, जो अरेंजमेंट होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? संकुलन बोलते हैं। ठीक है, ये संकुलन कई प्रकार का होता है। सबसे पहले इसमें बात करते हैं अपन एक विमीय संकुलन। एक विमीय संकुलन, एक विमीय संकुलन में अपन क्या करते हैं? जो अवयवी कण है उनको इस तरीके से अपन क्या करते हैं? व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, एक विमीय यानी इसमें अवयवी कण है वो किसी एक एक्स के ऊपर क्या होंगे? बढ़ेंगे, एक एक्स के ऊपर इंक्रीज होंगे। जैसे ये 3x होती है, या तो अवयवी कणों को आप एक्स एक्स पे बढ़ा सकते हो, या फिर आप वाई एक्स पे बढ़ा सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो? जेड एक्स के ऊपर बढ़ा सकते हो। किसी एक एक्स के ऊपर बढ़ाओगे तो इस प्रकार की व्यवस्था होती है, उसको अपन बोलते हैं एक विमीय संकुलन। ठीक है, ये जनरली यहाँ से बोर्ड में तो कोई पर्सन नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर एक पर्सन बनता है, वो है संकुलन से रिलेटेड। यहाँ पर देखो, एक अवयवी कण है, वो एक अवयवी कण 1 और 2 दो अवयवी कणों के संपर्क में, इसलिए इसकी समन्वय जो संख्या है वो समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। दूसरा अपना होता है, उसको अपन बोलते हैं द्विविमीय संकुलन। द्विविमीय संकुलन, द्विविमीय संकुलन के अंदर क्या हुआ करता है? इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो 2 अक्षों के ऊपर आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? इसमें 2 प्रकार के होते हैं ये द्विविमीय के अंदर। पहला होता है वर्गाकार द्विविमीय संकुलन। कौन सा होता है? वर्गाकार द्विविमीय संकुलन। इस प्रकार के संकुलन में क्या होता है? जैसे ये अवयवी कण हो गए आपके, ठीक है, ये एक विमीय अवयवी कण है। अब दूसरे एक्स में डायरेक्शन में अपन क्या करेंगे? नीचे की तरफ अपन बढ़ेंगे, तो ये इस प्रकार की व्यवस्था इसके अंदर हुआ करती है। ये व्यवस्था इसके अंदर में हो गई। ठीक है, अब इसकी परिभाषा में अपन ये बोलेंगे वर्गाकार द्विविमीय संकुलन। इसमें कहेंगे कि इस प्रकार के संकुलन में अवयवी कणों की व्यवस्था इस प्रकार होती है कि पहली पंक्ति के ठीक नीचे दूसरी पंक्ति के अवयवी कण उपस्थित होते हैं, या फिर अपन ये कहें कि इस प्रकार की व्यवस्था में जो अवयवी कण होते हैं वो उनका जो केंद्र होता है वो क्या होता है? संरेखीय हुआ करता है, यानी एक ही रेखा के अंदर उनका क्या होता है? केंद्र हुआ करता है। अब इसका नाम वर्गाकार क्यों पड़ा? इसके पीछे रीजन क्या है? यहाँ पर पास पास वाले जो अवयवी कण है उनके सेंटर को अपन क्या करते हैं? मिलाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर क्या होता है? एक वर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है? एक वर्ग बन जाता है। इसलिए इसको अपन बोलते हैं वर्गाकार द्विविमीय संकुलन। और एक अवयवी कण यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये 1 2 3 और 4 अवयवी कणों के संपर्क में हैं। तो ऐसी कंडीशन में या यहाँ पर क्या हो जाता है? ये जो वर्गाकार संकुलन है, यहाँ पर इनका संकुलन क्षमता इनकी होती है, संकुलन संख्या होती है वो कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। नेक्स्ट इसमें होता है वो होता है षटकोणीय द्विविमीय संकुलन। अब देखो, इस प्रकार की व्यवस्था में क्या होता है? जैसे ये अवयवी कण हो गए, ये इनकी पहली पंक्ति हो गई, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति के अवयवी कण पहली पंक्ति के अवयवी कणों के बीच में ये जो खांचे होते हैं, यहाँ पर जो गर्त होती है, इन गर्तों के अंदर इस प्रकार से क्या होंगे? व्यवस्थित होंगे। ठीक है, इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे। तो इस व्यवस्था के अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर निकटवर्ती जो अवयवी कण है, इन अवयवी कणों के केंद्र को आप इस तरीके से क्या करते हो? मिलाते हो। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या बनता है? षटकोण बनता है। इसलिए इसको अपन बोलते हैं षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। यहाँ पर एक अवयवी कण को आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब यहाँ पर इसकी जो संकुलन संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। नेक्स्ट इसके अंदर में होता है अपना
त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। कौन सा होता है? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय जो निबिड़ संकुलन होता है, उस त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण आपका षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन से ही हुआ करता है। तो देखिए इसको अपन समझते हैं यहाँ पर त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। कौन सा? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, यहाँ पर भी ये दो प्रकार का हुआ करता है। पहला होता है षटकोणीय। ठीक है, इसको समझने से पहले अपन दो बातें करेंगे यहाँ पर। देखिए, द्विविमीय जो निबिड़ संकुलन आपने देखा था इस तरीके से, इसके अंदर में ये आपका द्विविमीय निबिड़ संकुलन था। ठीक है, इस द्विविमीय निबिड़ संकुलन के अंदर यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, इधर अपन देखेंगे तो ये और ये यहाँ पर क्या होते हैं? छेद होते हैं, छिद्र होते हैं। ठीक है, अब इन छिद्रों को अपन बोल देते हैं एक्स छिद्र। ठीक है, और यहाँ पर ये जो जगह रह गई इनको अपन बोल देते हैं वाई छिद्र। ठीक है, ये इसके छिद्र हो गए, ये आपके इसके क्या हो गए? छिद्र हो गए। यानी इसमें दो प्रकार के छेद होते हैं, एक तो एक्स छेद मान लिया, एक वाई छेद मान लिया। अब आपकी किताब में इसको ए और बी भी मान सकता है, अगला टी और ओ के नाम से भी इसको जान सकता है। ठीक है, अब षटकोणीय जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के रेस्पेक्टिव अपन बात करते हैं, तो ये देखो, ये एक क्या हो गई? ये एक परत हो गई। क्या हो गई? एक परत हो गई। अब इस परत में अपन क्या करेंगे? दूसरे जो अवयवी कण है उनको इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, ये एक रख दिया, फिर दूसरे को अपन रख देंगे, फिर यहाँ पर तीसरे को अपन रख देंगे। ठीक है, इस तरीके से इनको अपन रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर व्यवस्था किस प्रकार से बनती है वो देखिए। यहाँ पर ये व्यवस्था इस प्रकार से बनेगी। थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूँ, पूरा चित्र है वो यहाँ पर आ जाता है आपका। देखिए 1 2 3, मैं उतने ही यहाँ पर गोले ले रहा हूँ जितने अपने इसको समझने के लिए क्या होते हैं? सफिशिएंट होते हैं। ठीक है, ये हो गए इसके अंदर में। ये वाले हो गए। अब आपको कहाँ पर रखना है? एक तो यहाँ पर रखना है, एक यहाँ पर रखना है और एक यहाँ पर रखना है। इसको आगे फिर मैं और ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जो बुक में जो डायग्राम है वो किस तरीके से बना हुआ है, वो डायग्राम कैसे आया वो देखिए। इसी की कॉपी मैंने इधर की है। अब अवयवी कणों को मैं कहाँ पर कैसे रखूँगा? इन अवयवी कणों को इस तरीके से रखूँगा, जैसे पहला रख दिया, फिर दूसरा रख दिया और फिर तीसरा रख दिया। यानी ये इनकी क्या हो गई? व्यवस्था हो गई यहाँ पर, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, ये इनको इस तरीके से बना दिया। अब यहाँ पर ये क्या हो गए? थोड़े से मिक्स हो गए, आपके समझ में नहीं आ रही, बट 1 2 एंड 3 इनकी व्यवस्था किस तरीके से है? इस तरीके से। इनके सेंटर को अपन मिलाएंगे, इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके ऊपर तीसरी परत रखेंगे, तीसरी परत नहीं रखेंगे, वो क्या होगी? ये वापस यही सेम परत आ जाएगी। तो इसके अंदर व्यवस्था वापस फिर इस तरीके से हो जाएगी आपकी, ये वाली व्यवस्था इसके अंदर में हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी बुक में इस तरीके का एक क्या दे रखा है? डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम को इस तरीके से भी डिनोट कर रखा है, ऐसे करके फिर वापस ये परतें इस तरीके से दिखा रखी है। ठीक है, इस तरीके से, और इनको इस तरीके से क्या कर रखा है? इस तरीके से इनको मिक्स कर रखा है। इसको अपन बोलते हैं षटकोणीय त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। क्या बोलते हैं? षटकोणीय त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। अब इसको मैं ए परत मानूं, इसको मैं बी परत मानूं, तो ये वापस क्या हो जाएगी? ए परत हो जाएगी। तो इस व्यवस्था को अपन क्या बोल देंगे? इस व्यवस्था को अपन बोलेंगे ए बी व्यवस्था। कौन सी? ए बी व्यवस्था नहीं, बेबी नहीं, ए बी व्यवस्था। कौन सी है? ए बी व्यवस्था हो गई। नेक्स्ट इसके अंदर, ठीक है, वो होती है सीसीपी टाइप की। कौन सी होती है? सीसीपी टाइप, जिसको अपन बोलते हैं घनीय त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। क्या बोलते हैं? घनीय त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है,
अब उस व्यवस्था के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट करता है। अगला क्या चेंजमेंट करता है इसमें, तो उसने बोला था कि जो दूसरी परत के अवयवी कणों को अपन एक्स छिद्रों में रखेंगे। अब अगले वाले में बोलेगा कि पहली परत हो गई, क्या हो गई, ये पहली परत हो गई, ये दूसरी परत हो गई। पहली परत के अंदर दूसरी परत को एक्स छिद्र में रखा था, अब ये बोलेगा तीसरी परत और रखेंगे, लेकिन अब की बार जो तीसरी परत होगी वो किस में होगी, वाई छिद्र में होगी। क्या होगी, वाई छिद्र में होगी। तो वो व्यवस्था किस तरीके से होगी, देखिए इसके अंदर में सेम पहली परत तो वैसे की वैसे ही आएगी, यहां पर भी ये वाली हो गई आपकी, ये वाली हो गई, इनको अपन ने मिक्स कर दिया। ओके, दूसरी परत ये आपकी क्या हो गई, ए परत, दूसरी वाली परत ये वाली परत हो गई, जिसको अपन ने बी परत बोला था अभी थोड़ी देर पहले। अब तीसरी परत सी परत को अपन देखते हैं इसके अंदर में। तो सी परत का जो सीन है वो इस तरीके से होता है, थोड़ा इसको देखिए, ये वाला, यानी पहले तो अपन ने अवयवी कणों को कहां रखा था, यहां पर रखा था और यहां पर रखा था। अब अवयवी कणों को कहां रखेंगे, यहां पर रखेंगे, यहां पर रखेंगे, यहां पर रखेंगे, यानी दो अवयवी कण तो यहां पर आ जाएंगे, एक और दो और एक यहां पर आ जाएगा। यानी ये व्यवस्था किस तरीके से बन जाएगी, ये व्यवस्था इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, अब इनको मैं मतलब ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम ऐसे नहीं दिखाकर मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसे दिखा रहा हूं। ठीक है, यहां पर ये ऐसे है, इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं, इस तरीके से क्या कर रहा हूं, कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, इसको अपन बोल देंगे सी परत। फिर इसके बाद में कौन सी आ जाएगी, आपकी ए परत आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, ए परत। ए परत में सेम ऐसा का ऐसा इसके अंदर आ जाएगा। इसलिए इस जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को अपन क्या बोलते हैं, ए बी, ए बी सी, एबीसी व्यवस्था बोलते हैं। यहाँ पर घनीय निविड़ संकुलन और षटकोणीय त्रिविमीय निविड़ संकुलन, इन दोनों की ही अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर इनकी संकुलन संख्या होती है वो कितनी होती है, 12 हुआ करती है। कितनी हुआ करती है, 12 इसके अंदर में हुआ करती है। तो प्यारे बच्चों, ये संकुलन से रिलेटेड जो बातें थी। ठीक है, इस वीडियो में आपके कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए